हेलो इंजीनियर्स, मैं शुभम और टाइप्स ऑफ ब्रिजेस वाली सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बेस्ड ऑन सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन सुपर स्ट्रक्चर 5 तरह के ब्रिजेस होते हैं। पहला आपका बीम ब्रिज है, सेकंड आपका ट्रस ब्रिज है, थर्ड आपका आर्च ब्रिज है, फोर्थ इज सस्पेंशन ब्रिज और फिफ्थ इज द केबल स्ट्रेट ब्रिज। सो वन बाय वन हम ईच कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें कि सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है किसी भी ब्रिज में। सो ब्रिज इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। बियरिंग के ऊपर जो भी पार्ट है ब्रिज का, बियरिंग ये देखिए हमने डायग्राम में दिखाया, ये बियरिंग्स है, ये बेड ब्लॉक के ऊपर रखी हुई है। तो बियरिंग के ऊपर जो भी पार्ट है ब्रिज का, दैट इज द सुपर स्ट्रक्चर। और बियरिंग के नीचे जो भी पार्ट है ब्रिज का, उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के मेजर कंपोनेंट्स हो गए आपकी, ये गर्डर हो गया, इसके ऊपर डेक स्लैब है, ये पैरापेट रेलिंग है, और दिस पार्ट ऑफ द सपोर्ट्स ट्रैफिक लाइक व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियन एंड इट ट्रांसफर द लोड टू द सब स्ट्रक्चर बिलो। और सब स्ट्रक्चर के मेजर कंपोनेंट्स हो गए आपके, ये पियर हो गया, ये अबटमेंट हो गया, उसके नीचे ये फाउंडेशन हो गया। और दिस पार्ट ऑफ द bridge supports the superstructure and transfer all the load to the soil or the rock below it. So यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सुपरस्ट्रक्चर क्या है। अब हम वन बाय वन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस समझते हैं बेस्ड ऑन द सुपरस्ट्रक्चर। सो हमारा फर्स्ट टाइप आता है बीम ब्रिज, इसको हम गर्डर ब्रिज भी बोलते हैं, एंड इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ अ ब्रिज। सो बीम ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड एट एंड बाय पियर्स और अबटमेंट। जैसा कि हमने इस फोटोग्राफ में आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए बीम्स है एंड दे आर सपोर्टेड एट पियर्स एंड इट इज सुटेबल फॉर ए स्पैन ऑफ लेस देन 80 मीटर्स। अगर हम 80 मीटर से बड़ा स्पैन चाहिए तो मल्टीपल गर्डर्स और सपोर्ट्स यूज करेंगे, जैसा कि हमने इस ब्रिज में किया है। ओके, सो इस ब्रिज में जो बीम ब्रिज है, इसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसे भी वेहिकुलर लोड या पेडेस्ट्रियन लोड आएगा, तो ये जो बीम आपको दिख रहा है वो स्लाइटली बेंड हो जाता है। तो अगर बेंड हो जाएगा बीम, तो इसका जो टॉप पोर्शन है वो कंप्रेशन में आ जाएगा और जो बॉटम पोर्शन है वो टेंशन में आ जाएगा, एंड द लोड्स विल बी ट्रांसफर टू द सपोर्ट्स, जो कि इवेंचुअली नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे फाउंडेशन में। ओके, सो सेकंड है हमारा ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज मोस्ट कॉमनली हम लोग रेलवेज में यूज करते हैं। ट्रस ब्रिज क्या होता है? सो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स टू फॉर्म ट्रायंगुलर यूनिट्स। तो आप ये देखो, हर जगह एक ट्रायंगुलर यूनिट बन रही है, ये देखिए। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड्स इवनली अक्रॉस द स्ट्रक्चर एंड इट इज सुटेबल फॉर स्पैन लेस देन 110 मीटर। अब इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है? तो कोई भी मेंबर जो है ट्रस का, वो हमेशा कंप्रेशन में रहेगा या तो टेंशन में रहेगा, और ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, यहाँ से लोड ट्रांसफर होगा है। तो ये मेंबर हो सकता है टेंशन में हो, वो लोड कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, और ये मेंबर हो सकता है कंप्रेशन में हो। तो कंप्रेशन और टेंशन के द्वारा हर एक मेंबर में लोड ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर काफी स्टेबल एंड इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग वेरी हैवी लोड्स। सो थर्ड है हमारा आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रिज टाइप्स है, जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है? द आर्च इज लोकेटेड बिलो द डेक स्लैब, ये डेक स्लैब है, इसके नीचे आर्च लोकेटेड है ना। एंड द लोड्स कहाँ आएंगे? पहले डेक स्लैब पे आएंगे, एंड द डेक स्लैब से लोड हमारा आर्च पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, विच विल बी इवेंचुअली ट्रांसफर टू द अबटमेंट्स, इन अबटमेंट्स पे ट्रांसफर होगा उसके बाद, and which prevents the bridges from the spreading out. It is suitable for a span less than 250 मीटर। और आर्च ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। अब आर्च ब्रिज में ही हम देखें, अभी हमने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, वहां पे क्या था कि जो आपका आर्च था, इट वाज बिलो द डेक स्लैब,
अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो आर्च है इट इज अबव द डेक स्लैब, ये डेक स्लैब है और इसके ऊपर में आर्च है, तो इसको हम टाइड आर्च ब्रिज बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द आर्च ब्रिज बट द आर्च इज पोजिशन अबव द ब्रिज डेक एंड द डेक स्लैब इज सपोर्टेड बाय द केबल्स। ये देखिए केबल्स के हेल्प से डेक स्लैब सपोर्टेड है। सो फोर्थ टाइप हमारा आता है सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड वाइडली यूज्ड ब्रिज फॉर लॉन्ग स्पैन्स। इसमें क्या होता है, देखिए ये डेक है, दिस इज द डेक एंड इट इज सपोर्टेड यूजिंग वर्टिकल केबल्स। ये वर्टिकल केबल्स हैं एंड दिस वर्टिकल केबल्स आर जॉइंटेड टू द लार्ज मेन केबल। ये लार्ज मेन केबल है which is passing over these tall towers, the tall towers, and these cables are in the end supported firmly at both the ends. So this system allows load to be transferred directly to the towers and also to the ground, because ये जो large cables है वो end में जाके आपका ग्राउंड को एंकर है, फॉर्मली एंकर की गई है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज सुटेबल फॉर स्पैन्स फ्रॉम 150 टू 2000 मीटर्स। सो जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है केबल स्ट्रेट ब्रिज। केबल स्ट्रेट ब्रिज में क्या होता है, द डेक, ये डेक है हमारा, ठीक है, एंड द डेक इज सपोर्टेड बाय द केबल्स विच आर कनेक्टेड टू दिस टॉल वर्टिकल टावर्स। और जो टॉल वर्टिकल टावर्स हैं इसको हम पाइलॉन्स बोलते हैं। These cables they run directly from the tower to the deck, right? और सस्पेंशन ब्रिज में क्या हो रहा था, जो वर्टिकल केबल्स थे वो एक मेन केबल से कनेक्टेड थे और वो मेन केबल फिर आपका टावर, लार्ज टावर से कनेक्टेड थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो वर्टिकल केबल्स हैं वो डायरेक्टली आपका डेक से कनेक्टेड है, ठीक है। So there is no need of a main cable and there is no need of anchor blocks, which makes this structure more direct and more efficient, right? And this type of bridge is suitable for spans from 500 to 1000 meters. So thank you for watching my video. I have created a playlist of types of bridges based on different categories. So do subscribe to my channel for more civil engineering related videos. Thank you.